हाय गाइस, कैसे हो सभी। आज की तारीख है 8 जनवरी 2023 और आज हम आपके लिए लाए हैं एचसीएफ और एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है जो हम पढ़ लेते हैं और इनको हम सोल्व भी करने वाले हैं। क्या कोई दो संख्याओं का एचसीएफ 18 एवं एलसीएम 380 हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो दोस्तों, ये प्रश्न जानने से पहले हम ऐसे ही दो प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में दोस्तों इसको हम देखेंगे। तब तक दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें आंसर जानने के लिए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने इस प्रकार है कि प्रातः भ्रमण पर तीन व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 40, 42, 46, 45 सेंटीमीटर है। वह लघुत्तम दूरी, देखिए दोस्तों, जब कभी भी लघुत्तम आता है तो इसका मतलब डायरेक्ट समझ जाना कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना, एलसीएम ज्ञात करना। लघुत्तम के अलावा दूसरों कम से कम भी आ सकता है कि कम से कम कदम की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो वहाँ भी हमें क्या करना, एलसीएम ज्ञात करना। दूसरी बात दोस्तों, अगर एचसीएफ आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो वो कहेंगे या तो महत्तम दूरी बताइए, महत्तम समापवर्ती बताइए, या फिर पूछेंगे कि बड़ी से बड़ी दूरी या बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो तब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रश्न में आपको एचसीएफ ज्ञात करना। तो एलसीएम और एचसीएफ को हम इसे पहचान पाएंगे कि हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना, ठीक है। अब दूसरों देखिए, वह लघुत्तम दूरी क्या होगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पूर्ण कदमों से तय कर सके। मतलब पूर्ण कदम मतलब कि दोस्तों छोटे बड़े कदम नहीं, समान कदम है, जो माप है उनकी, उन कदमों से हमें क्या करना, समान दूरी को तय करना। तो चलिए दोस्तों, इनका हम फटाफट क्या कर लेते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों इनके हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो चलो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40, थोड़ा सा पेन का सही पतला कर लेते हैं, 40, 42 एंड दोस्तों 45। देखिए 40 को हम लिखते हैं 8×5 = मतलब कि 2⁵3 × 5, बिल्कुल सर। इसके बाद हम 42 को लिख सकते हैं 7×42, तो 2×3 × 7, देखिए 7×3 = 21, 42, बिल्कुल सर, आपने कहा बिल्कुल सर, ठीक है। इसके बाद 45, 9×5 = 45, तो 3 की घात दोस्तों क्या हो जाएगी, 2 × 5, तो 9×5 = 45, बिल्कुल सर। अब ये एलसीएम क्या होता है दोस्तों, तो देखिए एलसीएम क्या होता है, जो भी हमारे सामने फैक्टर प्राइम फैक्टर होते हैं उनमें सबसे बड़ी घात ले लो और जो कॉमन नहीं है उसको ले लो साथ में। तो देखिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3, बिल्कुल हमने ले लिया। अब देखिए 5 कॉमन है दो जगह, यहाँ और यहाँ, तो 5 को भी हमने एक बार लिया क्योंकि 5 की अधिकतम घात क्या, 1 है, बिल्कुल सर। 7 देखिए कहीं नहीं है तो 7 को भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि जो नहीं है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 की घात 2 है, तो कौन सी घात लेंगे, बड़ी वाली घात लेंगे। तो 3 की घात हमने दोस्तों 2 यहाँ पर ले लिए। चलिए अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 की घात 3 होता है 8 और 8×5 होते हैं दोस्तों 40, और 40 का गुणा अगर 3 की घात 2 9 होता है, तो 40 में कितना होता है दोस्तों, 9×4 = 36, तो 360। और दोस्तों 360 का गुणा बचा हमारा 7, तो 7 से करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 7 का गुणा अगर हम 360 में कर देते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, देखिए 0 का 0, थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि इनके ऊपर हम लिख देंगे। तो 0 का 0, 7×42 हासिल आया 4, 7×3 = 21 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 25। तो दोस्तों ऐसे कितने कदम रखने पड़ेंगे, तो 2520 सेंटीमीटर की दूरी करने में कदम 2520 कदम दोस्तों तय करने में इनकी जो चाल होगी वो बिल्कुल बराबर दूरी ये तय करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांक को 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता। तो चलिए दोस्तों जांच कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों एलसीएम करने का कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ इनके अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करने होते हैं। तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, जब कभी भी दो संख्या आती है तो उनका एलसीएम क्या होता है, जो सबसे छोटी कॉमन संख्या जिनमें इन दोनों संख्याओं का क्या जा सके दोस्तों, भाग जा सके। तो चलिए देख लेते हैं, 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 510 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो देखिए पहले काटेंगे 2 से क्योंकि सम संख्या, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10, बिल्कुल।
अब देखिए 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 8 24, 3 5 15, बिल्कुल सर। आपने कहा दोस्तों सर कि 5 से भी कट जाएगा, तो बिल्कुल 17 बार कट जाएगा। अब दोस्तों 17 एक क्या होती है, विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या होती है, तो इसको काटेंगे 17 से कटेगा। ठीक है सर, काट दिया हमने। ओके, हमने प्राप्त कर लिए दोस्तों 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब करेंगे 92 के, तो चलिए 92 का भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 92 का अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 2 से काटेंगे तो 2 चुका 8 और 2 छंके 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 46 को तो 2 दूनी 4, 2 तिया 23 बार, और 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको एक बार काटेंगे। अब देखिए दोस्तों हमने एलसीएम अभी देखा था कि एलसीएम क्या होता है कि जो सबसे बड़ी घात तक कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए 2 की घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 कितनी बार, एक बार, तो सबसे बड़ी घात क्या ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे, 2 की घात 2। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मात्र 23 है और यहाँ पर 3 5 और 17 है, तो ये एक एक घात है, इनकी कॉमन कहीं नहीं है, तो इनको हम सिंगल सिंगल बार ले लेंगे। तो देखिए 3 गुणा में लेंगे 5, गुणा में लेंगे दोस्तों 17 और गुणा में ले लेंगे दोस्तों हम 23 भी। तो चलिए ये ले लिया हमने। अब इनका गुणा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए गुणा भी कर लेते हैं। गुणा अगर दोस्तों हम यहाँ करते हैं तो क्या निकलता है, देखिए देखिए 2 की घात 4 होता है, 2 की घात 2 4 होता है। ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंच होता है दोस्तों 60, और 60 का गुणा 17 से करते हैं तो 17 छंकी 102, मतलब कि 1020 यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। गुणा दोस्तों बचा 23, तो दोस्तों देखिए 23 का गुणा भी कर लेते हैं, तो थोड़ी सी हमें जगह साफ मतलब बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बोर्ड साफ हम कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए। देखिए 1020 गुणा 23, तो पूरे को साफ कर देता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद हम लिखते 1020 और 23, याद रखिएगा 1020 और 23। ठीक है, 1020 गुणा में 23 दोस्तों देख लीजिए अब क्या आ रहा है यहाँ पर। देखिए 23 का 0, 23 दूनी कितना होता है 46, 0 है तो 46 लिख देंगे, और 23 से कम 23। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया दोस्तों 23,460। चलिए दोस्तों हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, अब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए पहले हम इसको साफ करके हम दोस्तों लिख देते हैं 23,460, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। देखिए 510 और 92 का एचसीएफ। पहले दोस्तों हमें क्या करना है, पहले हमें इन दोनों का अंतर देखना है। चलिए अंतर देख लीजिए, कभी भी ऐसी संख्या है तो अंतर देख लेना, कभी भी एचसीएफ ज्ञात करना हो तो अंतर से पहले सबसे पहले फाइंड करिए, वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 510 में से अगर 92 को हम डायरेक्टली घटाते तो बचता है दोस्तों 418। ठीक है, अब दोस्तों इसके फैक्टर करते जाइए 2 2, और जो फैक्टर सबसे छोटा हो और इससे भाग चला जाए वो इसका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा वाला, सॉरी सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर। तो चलिए 2 से काटते हैं सम संख्या, 2 दूनी 4, भाग नहीं जाने की 0, दोनों में की 18 गुणा 2, क्योंकि इनका गुणा 418 था। ठीक है सर, देखिए 219, 209 है, सॉरी 209 से 92 तो नहीं जाएगा, इसका मतलब और छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 209 कट रहा है 11 से, तो 11 से अगर काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 नम 99, 19 और गुणा 11। तो देखिए दोस्तों 11 से भी 92 नहीं जाता और 11 से भी 51 नहीं जाता, 19 से 92 नहीं जाता, इसका मतलब ना तो 11 हो सकता है एचसीएफ, ना ही 19 हो सकता। तो एचसीएफ के लिए अब क्या कौन सी संख्या बच रही, तो ओनली दोस्तों 2 ही बच रहा है हमारे एचसीएफ के पास। तो 510 और 92 का एचसीएफ दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलो इसको भी मिटाकर हम लिख देते हैं। अब लिख देते हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ दोनों लिख देते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए एलसीएम हमने देखा था 23,460 है ना दोस्तों, आपको ध्यान होगा, मुझे भी ध्यान है। और एचसीएफ दोस्तों क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 2, क्योंकि हमने निकाला था। अब देखिए हमें ज्ञात ये करना है, हमने एलसीएम एचसीएफ तो ज्ञात कर लिया, अब हमें बताना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो चलो देख लेते हैं। अब हमें दोस्तों 510 का गुणा 92 से करेंगे, है ना दोस्तों, किससे, 510 का गुणा हमें करना है दोस्तों 92 से। तो इसको भी स्लाइड को साफ करके फिर लिखते हैं। देखिए एचसीएफ हमारा कितना है दोस्तों, 2 है, और एलसीएम कितना है 23,460। अब देखिए दोस्तों 510 का गुणा 92 में करते हैं, 510 मल्टीप्लाई 92। चलिए देखिए दोस्तों 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 1 में करेंगे 2 बार और 5 में करेंगे 10 बार। ठीक है,
9 का करेंगे 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 है ना दोस्तों, यहाँ पर 45 हो गया। ठीक है, अब जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों क्या बनता है। जोड़ते हैं तो बनेगा देखिए दोस्तों 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 और 1 6 और ये 46,920। दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो रहा है दोस्तों 46,920। चलिए अब एलसीएम गुणा एचसीएफ भी कर देते हैं। तो देखिए 23,460 में गुणा करते हैं 2 का, तो क्या आता है देखिए 0 का 0, 2 छंक 12 की 2 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 हासिल का 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी कितना हो गया दोस्तों 4। मीन्स देखिए दोस्तों इनका गुणा कर रहे हैं तब भी हमारे पास में क्या आ रहा है, तब भी हमारे पास में आ रहा है 46,920 और इसका कर रहे हैं तब भी 46,920। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें प्रूफ कर दिया हमने ये कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इति सिद्धम, ये दोस्तों हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड करके दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों वन एंड ओनली बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हमारा एक बार वो दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आप भूल गए होंगे कि क्वेश्चन था क्या बेसिकली। तो क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्या है, क्या कोई दो संख्याओं का HCF 18 एवं LCM 380 हो सकता है, अपने उत्तर का कारण बताइए। अब देखिए दोस्तों दो संख्या, राइट, दो संख्या की बात थी तो हमें पता था कि HCF इंटू LCM बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो चलिए उसी चीज़ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। स्लाइड पर पहुंचते हैं। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट गुणा सेकंड, क्योंकि ये हमने पता कर लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए अब जो LCM होता है वो तो आता है बड़ा और HCF आता है दोस्तों छोटा। और ये दोस्तों HCF क्या होता है, HCF हमेशा LCM का एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड होता है, इसका मतलब कि दोस्तों हमेशा HCF का भाग LCM में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, जाना चाहिए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, LCM में HCF का भाग हमेशा जाना चाहिए। तो दोस्तों पता कर लेते हैं हम, HCF का भाग LCM में देकर देख लेते हैं। अगर भाग जाएगा तो दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकेगा, और नहीं जाएगा तो नहीं होगा। दैट्स इट, सिंपल। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए तो दोस्तों हम देख लेते हैं 380 में भाग देकर 18 का। तो चलिए देखिए, हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में समस्या ना आए। चलिए अब अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 380 लिया हमने, इसका भाग दिए किसका, 18 का। ठीक है, देखिए 18 दूनी कितना होता है दोस्तों 36 होता है। ठीक है, भाग दिया। 8 में से अगर 6 जाएंगे तो 2, 3 में से जाएगा कुछ नहीं, 0 उतारे। क्या दोस्तों 20 18 से विभाजित है? तो आप कहोगे सर ये तो नहीं है। तो नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रश्न का आंसर आने वाला है कि जो 18 है ना और 380 जो LCM है, ये किसी दो संख्याओं के HCF और LCM नहीं हो सकते, बिकॉज HCF का भाग LCM में दोस्तों नहीं जा रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको थोड़ा ऐसा लगा हो कि सर ने तेज पढ़ा है, तो वीडियो की क्वालिटी जो स्पीड होती है नॉर्मल से भी थोड़ी कम करके देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम लाते रहेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।